सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई नो एवरीवन इज डूइंग वेरी ग्रेट। आज जो टॉपिक है, ऐसे टॉपिक्स में मैं नॉर्मली बात नहीं करता। एक दिल दहला देने वाला इंसिडेंट हुआ है प्रतापगढ़, राजस्थान में। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो वीडियो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपको दिख रही होंगी, जो प्रतापगढ़ में हुआ है, उसे बिल्कुल भी शेयर ना करें। अगर आप शेयर कर रहे हो तो अब आप ना करें। और गलती से अगर आपको सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अगर आपको वो वीडियो दिख जाती है तो उसे रिपोर्ट भी कर दें, क्योंकि एज अ नॉर्मल सिटीजन ये आपकी भी ड्यूटी होती है, आपका भी कर्तव्य बनता है, आपकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है। और साथ ही साथ पुलिस ने भी यही अपील की है, क्योंकि ये वीडियो औरतों की इज्जत के काफी खिलाफ है। ये एक ऐसी वीडियो है दैट इज एग्जैक्टली आउटरेजिंग दी मॉडेस्टी। तो एग्जैक्टली स्टोरी क्या है? राजस्थान में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ये कहानी है आपकी, और ये इंसिडेंट है 31 अगस्त 2023 की। जस्ट आज से 4 से 5 दिनों पहले का इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट जब हुआ और जब इसके आर्टिकल्स को मैं पढ़ रहा था, तो मुझे फील हो रहा था कि मैं शायद मणिपुर या किसी इंसिडेंट को पढ़ रहा हूं, जो एग्जैक्टली 1 से 1.5 महीने पहले आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस वीडियो को भी देखा होगा। तो हुआ क्या एग्जैक्टली? राजस्थान के प्रतापगढ़ के एक ग्रामीण क्षेत्र में एक आदमी ने एक औरत को दबोचा, उसके कपड़े फाड़े, उसके घर से उसे कपड़े फाड़ते हुए निकाला, उसे साथ 1 किलोमीटर दूर तक ऐसी नग्न अवस्था में दूर लेकर गया, नदी के पास तक। उसे पूरे गांव में नंगा घुमा रहा था। उसके घर से लेकर नदी तक की दूरी 1 किलोमीटर है, और कहा जा रहा है कि वो पूरे 1 किलोमीटर तक उसे नंगा लेकर गया था। जब बाद में मैंने पता किया तो मुझे ये पता चला ये इंसान शादीशुदा है और यही औरत इसकी पत्नी है। तो एग्जैक्टली इंसिडेंट हुआ क्या था? कुछ दिनों पहले ये महिला अपने मायके आई हुई थी और ये इंसान बाहर चला गया था। जब मायके आई हुई थी तो इसका अफेयर चलने लगा किसी और इंसान के साथ। जब इसे इस चीज के बारे में पता चला तो ये दौड़ते हुए प्रतापगढ़ उस ग्रामीण क्षेत्र पहुंचा और इसने उसे रंगे हाथ दबोचा, जबरदस्ती इसके कपड़े फाड़े, इसे नंगा किया, इसे 1 किलोमीटर दूर तक नग्न अवस्था में नदी तक लेकर गया और फिर जाकर छोड़ दिया। ये तो बहुत अच्छी बात रही कि इस इंसिडेंट का वीडियो बन गया था, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उन चीजों को रिपोर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है। ऐसे इंसिडेंट हो जाती है, हमें भी कहां से पता चलता? अगर मणिपुर में उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं होती, लोग अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अगर आवाज नहीं उठाते, तो किसी भी लोगों को या फिर किसी और प्रोविंस के, किसी और स्टेट्स के लोगों को भी ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली मणिपुर में क्या हुआ था। सेम इंसिडेंट अब राजस्थान में भी हुआ है। राजस्थान के लोकल एरियाज में या किसी ग्रामीण क्षेत्र में, सेमी रूरल एरिया या रूरल एरियाज में क्या हो रहा है, ये किसी बाहर वाले को पता नहीं चल सकता था जब तक इसके ऊपर कोई वीडियो वायरल ना होती या वीडियो आउटरेजियसली बाहर नहीं आता। और जब ये इंसान इस औरत को नदी तक नग्न अवस्था में लेकर जा रहा था, सामने बहुत लोग आए थे, पर किसी ने भी उफ तक नहीं किया, किसी ने एक हेल्प के लिए या मदद के लिए एक हाथ तक आगे नहीं बढ़ाया। ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम एक ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पर हम ये बार बार कहते हैं कि लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। लोग तो कुछ बोलते ही नहीं यार। ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, लोग तो कुछ कहते ही नहीं है। फिर फायदा क्या? फिर हो क्या रहा है? और लास्टली आपको पता ये चलता है कि कोई मदद के लिए आगे भी नहीं बढ़ता। ये तो अच्छा हुआ कि इस औरत की जान नहीं गई, उसने मर्डर नहीं किया। अगर मर्डर भी करता तो हो सकता है यार तब भी कोई सामने आगे नहीं आता। लोग कहते हैं ना कि औरत लुट रही है तो क्या हुआ, हमारा प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारा इशू तो नहीं है। बहुत लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि हाँ, जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि यार जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। देखो, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, जो हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, उसने चीट किया, उसने कुछ गलत किया, पर जरूरी नहीं है कि जो उसने किया उससे बुरे तरीके से उससे रिवेंज लिया जाए। ये कहीं से भी साइकोलॉजिकल लेवल पे या किसी भी लेवल पे ये सही नहीं है। मॉरली इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट भी, और ये करना भी। मॉरली क्या, ये तो लॉ अगेंस्ट क्राइम है, ये तो क्राइम है। मोरालिटी छोड़ो, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है। और जब ये वीडियो बाहर आया तब जाकर इस औरत के अंदर ये साहस आया कि ये कंप्लेन करे। और जब इसने कंप्लेन किया, इसने एग्जैक्टली 14 लोगों के खिलाफ कंप्लेन किया। और जिस इंसान ने, इंसान भी नहीं कह सकता हूँ, शैतान ही कहना पड़ेगा इस इंसान को, तो जिस इंसान के खिलाफ इसने कंप्लेन किया वो भाग गया था, वो भगोड़ी की तरह भाग रहा था। पुलिस ने भी उसे जख्मी हालत की तरफ, मतलब वो भागते भागते काफी जख्मी हो गया था, तो जख्म हालत में पुलिस ने उसे धर दबोचा। अब फाइनली वो अरेस्ट हो चुका है इसमें, क्योंकि ये इंसिडेंट एग्जैक्टली राजस्थान में हुआ है। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री साहब ने, अशोक गहलोत साहब ने कहा है ऐसे अनसिविलाइज, अनकल्चर्ड लोगों की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है।
अब बात यही है कि ऐसे वीडियोस बन जाते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं, हमारे सामने आते हैं तो हम 2 दिन तक इस पे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं। और मुझे इसी के साथ एक और इंसिडेंट याद आ रहा है, शायद वो दिल्ली का था मेरे ख्याल से। एक 18 साल की लड़की को चाकू मारा गया था, बिल्कुल दिन दहाड़े, सबके सामने, बहुत सारे लोग भी थे आसपास, सबके सामने ये क्राइम हुआ था। पर उस वक्त भी लोगों ने एक आवाज नहीं उठाई थी। अगर हर कोई ना मिलकर एक पत्थर भी उठाता और उस इंसान पे वार करता ना, उस लड़की की जान बच सकती थी। पर उस दिन किसी ने भी ये जरूरी नहीं समझा कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर का तो मैटर नहीं है। हम तो तब बोलेंगे ना जब हमारे साथ कुछ होगा, या हमारे फैमिली में होगा, या हमारे रिलेटिव्स के साथ होगा, या फिर हमारे सोसाइटी के साथ होगा, या हमारे साथ रहने वाले लोगों के साथ होगा। हम उससे पहले तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कि हम जरूरी नहीं समझते। हर एक सिटीजन की अपनी अकाउंटेबिलिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे कोई भी इंसिडेंट के खिलाफ आवाज उठाए। जहां भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना या फिर उसे काउंटर अटैक करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त सही नहीं होगा। आज देश का माहौल फिलहाल यही है कि मणिपुर के इंसिडेंट के बाद से लोग यही कह रहे हैं कि वुमेन सेफ्टी इंडिया में सही नहीं है। राजस्थान में भी जो हुआ, लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंडिया में बहुत हद तक बढ़ गया है। देखो, मैं किसी चीज को डिफेंड तो नहीं कर रहा, पर एग्जैक्टली मेरा बिलीव या फिर मेरा इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन इंडिया में बढ़ गया है तो आपको आज क्यों दिखाई दे रहे हैं? पहले भी क्राइम्स होते थे। मैं ये जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि क्राइम होना सही है, क्राइम नहीं होना गलत है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है। बट इसमें सिर्फ एक अच्छी बात है कि वो निकलकर कुछ वीडियोस के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। बहुत सालों पहले ना इस पे केसेस बनते थे, ना FIR होता था, ना FIR रजिस्टर किया जाता था। जो भी इस समाज के दबंग लोगों के इन्फ्लुएंस में, या उनके डोमिनेटिंग एटीट्यूड की वजह से, या फिर उनका जो सिस्टम में डोमिनेटिंग एटीट्यूड हुआ करता था, सिस्टम को लेकर, सिस्टम पे दबाव बनाने का अंदाज हुआ करता था, उसकी वजह से भी बहुत सारे चीजें सामने खुलकर नहीं आया करते थे। पर फाइनली थोड़ा बेटर हो रहा है वक्त कि अब एटलीस्ट ऐसे इंसिडेंट छुपते नहीं हैं, ऐसे लोगों को माफी नहीं मिलती है, ऐसे लोगों को जुडिशियल सिस्टम भी सेव नहीं करता है, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड है, चाहे आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो। और इसमें एक गौर करने वाली बात ये भी है कि ये औरत ट्राइबल है। इन दोनों, ये दोनों कपल ट्राइबल ही थे। और ये क्राइम अगेंस्ट ट्राइबल भी इंडिया में अगर आप देखो तो इनका भी रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। बहुत बुरे तरीके से इनके ऊपर क्राइम होता है। मैक्सिमम आपने बहुत बार देखा होगा कि क्राइम अगेंस्ट दलित्स इंडिया में कई बार उन्हें सिर्फ कास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन के अलावा उनके ऊपर बहुत बार अटैक्स भी हो जाते हैं। कई बार उन्हें डोली में नहीं बैठने दिया जाता है, कई बार उन्हें घोड़े से नीचे उतार दिया जाता था। राजस्थान में या मध्य प्रदेश में हमने काफी सारे ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में हमने इस इंसिडेंट को देखा है। इससे पहले भी नहीं, हाँ, अब कई मायनों में वो इंसिडेंट्स परसेंटेज वाइज अगर आप देखो तो कम हो चुके हैं। पर 1980s 1990s के आसपास काफी ज्यादा थे। हाँ, अब काफी कम हो रहे हैं, लोग सुधर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इन चीजों को। अप्रोक्सीमेटली इनकी पॉपुलेशन 8% है ट्राइबल कम्युनिटी की इंडिया में, और इनका रोल बहुत ज्यादा है। क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर आगे बढ़ना है ना, तो उनकी ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक वो अकाउंटेबल नहीं होंगे, जब तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे किसी काम को लेकर, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और देश जब आगे बढ़ रहा हो तो आपको उनको वापस से रिस्पेक्ट देनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये दोनों चीज स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और साथियों, सबसे बड़ा योगदान भी इन्हीं का होता है। इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडिया फ्री कंट्री हो चुका था, इंडिपेंडेंट हो चुका था 1947 के बाद, जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट डैम जब क्रिएट कर रहे थे, तो उसमें मैक्सिमम लेबर्स ट्राइबल कम्युनिटी के थे। और उन्होंने अपने स्पीच में उस वक्त ये बात कही थी, उन्होंने ये बात कही थी कि हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है, हमें अगर आगे बढ़ना है, अगर इंडिया को सोने की चिड़िया वापस से बनना है, या फिर इंडिया को अपना स्वर्ण इतिहास को वापस रचना है, या वापस से उस स्थिति को पाना है जो 4th या 5th सेंचुरी AD के आसपास हुआ करता था। इंडिया वाज नोन एज लाइक सोने की चिड़िया एट दैट टाइम। तो इंडिया को वापस अगर वो मुकाम चाहिए तो उन्हें अपनी ट्राइबल कम्युनिटीज, अपने दलितों के साथ बिहेवियर सुधारना चाहिए, उनके साथ वापस से तालमेल सही करनी चाहिए, तभी इंडिया वापस से आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। क्राइम को लेकर इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है, चीजों को लेकर अलग इंटरप्रिटेशन हो सकती है। और मेल अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उस पर भी लोगों की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। लॉ का देखने का तरीका अलग हो सकता है, जुडिशरी का तरीका अलग हो सकता है, और पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। बट यहाँ खास बात यह है, क्या आपने ये सोचा है कि एक क्रिमिनल की साइकोलॉजी क्या होती है?
वो साइकोलॉजी बिहेव कैसे करते हैं, वो एग्जैक्टली कोई क्राइम क्यों करते हैं। मुझे यहाँ पर एक फैक्ट समझ में आ रहा है, वो ये है कि जब उस इंसान को ये पता चला कि एग्जैक्टली उसके साथ चीट हुआ, हाँ जो उसने किया वो जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है, जिस लेवल का क्राइम उसने किया है, वो चाहता तो यहाँ सिंपली वो चुपचाप से उसे डिवोर्स दे सकता था। क्योंकि आप किसी भी इंसान के साथ अगर इस तरीके से बिहेव करोगे जो मॉरली इनकरेक्ट है, जो जुडिशरी इनकरेक्ट है, जो लॉ के अगेंस्ट है, क्रिमिनल ऑफेंस है, आप यू वुड बी बिहाइंड बार्स एंड दैट इज द पॉइंट आई वांट टू मेंशन राइट नाउ। क्योंकि आपको अगर ये लग रहा है कि जो आपके साथ चीट हुआ आप उसके साथ भी उससे बुरा कुछ करो, तो यार मेंटली तुम डिसेबल हो यार। क्योंकि किसी भी चीज का रास्ता ये नहीं होता किसी ने कुछ बुरा किया तो उसके साथ मैं उससे ज्यादा बुरा करूं। बेटर ये होता कि उस चीज को वहीं छोड़ देते। हाँ, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, ये भी बोल सकते हैं कि हाँ उस इंसान ने ऐसा किया, ऐसे औरतों के साथ ऐसा होना चाहिए। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर नॉट लिविंग इन लाइक एंशिएंट मेडिवल सिविलाइजेशन में हम नहीं जी रहे हैं। अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में जी रहे हैं। वी आर नॉट लिविंग इन मेडिवल फेज लाइक वेयर पीपल यूज टू किल वुमेन फॉर देयर लाइक प्राइड, कि कुछ गलत हो गया तो। पर ऐसा नहीं है, अब वक्त बदल चुका है कि आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये भी एक फैक्ट है यहाँ पे कि जो उसने किया वो भी माफी के काबिल नहीं है, बट उसके लिए उसे जवाब देने का तरीका भी सही नहीं था। साइकोलॉजिकल आप देखो तो आप सिंपली कुछ और भी स्टेप्स ले सकते थे। आप उसे डिवोर्स दे देते, आप उसे छोड़ सकते थे, आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते थे ऑफ कोर्स, क्योंकि अब अफेयर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स राइट लाइक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर नहीं आता है। लॉ या जुडिशरी उसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं मानती है, तो आप ये तो नहीं कर सकते थे। बट हाँ, डिवोर्स के लिए वैलिड रीजंस था, डिवोर्स के लिए आप जा सकते थे, बट ऐसा क्राइम करने की कोई जरूरत नहीं थी। सो एनीवे, थैंक यू सो मच. I hope you guys enjoy this video. So do like, share and subscribe, and do let me know if you want any other type of content. Please let me know. Thank you so much.